Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 92 for that topic excretory products and their elimination. Now we have been learning regarding the excretory system. We have to learn in this particular lecture. Earlier part we have studied that modes of excretion like ammonotelism, ureotelism, uricotelism, their differences, and also in the last video we have discussed regarding the excretory organs of different animals. So do go through that earlier videos because they will be very useful to you from MCQ's point of view as well as from board point of view. Okay. Now we have to learn the article human excretory system. That what kind of excretory organs are there and how is our system working for excretion. So we are really grateful that for doing one activity, one separate system of organs we have got. For carrying out digestion, digestive system. For carrying out circulation of blood and all, circulatory system. For nervous activities there, that particularly nerve impulses and all, nervous system is there. And all, okay. For reproduction, reproductive system, that you have to learn in the next year when you will get mature enough. Okay, अभी आप छोटे हो, अब जब 12th में आप जाओगे, थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अब कुछ बच्चे हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमने तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया, हमारे 10th ICSE में था पूरा, हमको पूरा ज्ञान है, आपको जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा हमें ज्ञान है. ठीक है भाई, ओके, if you all studied it, but still in the next year you have to learn that in elaborate way. Okay, तो चलो ह्यूमन excretory system हम लर्न करेंगे. Now human excretory system is formed by particularly the organs like pair of kidneys. एक तो है pair of kidneys. Okay, सबसे important part, essential part. Then second is the pair of ureters. Pair of ureters जिसे किडनी डक्ट भी कहा जाता है. Then a single urinary bladder. Urinary bladder. And last one but very important, no doubt, that is urethra. अब देखो ये टीम वर्क होता है, इसमें हर एक का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है. अब किडनी को हम अहम महत्व देते हैं, नो डाउट, किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर यूरेथ्रा में कुछ यूरिन स्टोन हो गया, देन यूरिन विल नॉट बी पास्ड आउटसाइड, इजंट इट? तो यूरेथ्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेचर ही बहुत पर्टिकुलरली मिरेक्युलस जॉब करता है. तो देखो ये फिगर जो मैं बता रहा हूं, इसमें ये चारों ऑर्गन्स दिख रहे हैं. पेयर ऑफ किडनीज, दिस इज द लेफ्ट किडनी, दिस इज द राइट किडनी. देन पेयर ऑफ यूरेटर्स, दिस इज द लेफ्ट यूरेटर, दिस इज द राइट यूरेटर. सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. यूरेथ्रा मैंने छोटा दिखाया है क्योंकि फीमेल में छोटा होता है, मेल में लंबा होता है, यानी इतना भी नहीं जितना मैं हाथ कर रहा हूँ. लंबा होता है यानी 20 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है. वो हम देखेंगे या पढ़ेंगे, देख तो नहीं सकते. ओके, सो पर्टिकुलरली पेयर ऑफ किडनीज, देन पेयर ऑफ किडनी डक्ट्स, दैट इज यूरेटर्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. अब एक एक को देखेंगे हम. किडनीज अहम है, किडनीज इसेंशियल है. सो किडनीज के बारे में मैं कहूंगा that most essential excretory organs, most essential excretory organs, isn't it? यानी without kidney the excretion is not at all possible. हम बहुत बार सुनते हैं इस आदमी की किडनी फेल हो गई है, दोनों भी किडनीज फेल हुए हैं. So he is on the way of death. Either he has to carry out kidney transplantation, जो बहुत ही खर्ची काम है, नहीं तो और उसको मैच होने वाली किडनी भी मिलनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज डेथ इज इनएविटेबल. ओके, यानी किडनीज आर सो इम्पोर्टेंट क्योंकि एक्चुअली ब्लड में से
मेटाबॉलिक वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ऐसे वेस्ट मटेरियल को निकालना है, उसका यूरिन बनाना है, एंड एवरी डे दैट यूरिन हैज टू बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। ये मोस्ट इसेंशियल पार्ट जो है यूरिन तैयार करने की जो कामगिरी है वो कहाँ पे होती है? दैट इज ऑकरिंग इनसाइड द किडनीज। फिर बाद में यूरिन को यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है। ब्लैडर फुल होने के बाद उसको बाहर फेंका जाता है। वो फिजिकल पार्ट है, पर मेन फिजियोलॉजिकल पार्ट जो है वो क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब किडनीज के बारे में जानकारी लेंगे हम, दैट किडनीज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर देयर ओरिजिन। अगर ओरिजिन देखेंगे एम्ब्रियोनिक अवस्था में तो ये मेसोडर्मल है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। यानी एम्ब्रियो में जो 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो मेसोडर्म लेयर से बनता है। देन दिस दे आर कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रिक। दे आर मेटानेफ्रिक किडनीज विच आर हैविंग दैट पर्टिकुलरली नेफ्रॉन्स एंड ऑल। वो सबसे इवॉल्व जो है उसे मेटानेफ्रिक कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ मालपीजियन कॉर्पसल्स ऐसे हम देखने वाले हैं। ये सबसे इवॉल्व जो किडनी है एनिमल किंगडम में उसे कहते हैं मेटानेफ्रिक। मीडियम जो है उसे कहते हैं मेसोनेफ्रिक, और एकदम प्राइमरी जो है उसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रिक। ओके, सो वी आर हैविंग मेटानेफ्रिक किडनी। देन देयर लोकेशन कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, इजंट इट? लोकेशन भेजते क्या गूगल पे? देखो, तो किडनीज का नहीं भेज सकेंगे, तो लोकेशन जो है दैट इज फ्रॉम लास्ट और 12th thoracic vertebra, 12th thoracic vertebra, thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra, to 3rd lumbar vertebra। इन दोनों में इसकी पोजीशन है। ये देखो, बैकबोन में हमारा ऊपर जो नेक है वहां पे है सर्वाइकल वर्टिब्रा, बाद में हमारे जो या चेस्ट के पीछे का पार्ट है उसे कहते हैं थोरैक्स, थोरैसिक वर्टिब्रा, वो 12 है, और उसके बाद में बीच वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं लंबार वर्टिब्रा। सो थोरैसिक वर्टिब्रा का 12th वर्टिब्रा यानी लास्ट, एंड लंबर वर्टिब्रा का 3rd वर्टिब्रा। ये जो इतनी लेंथ है वहां तक किडनीज है एट टूवर्ड्स द डॉर्सल बॉडी वॉल, टूवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डॉर्सल बॉडी वॉल, वन ऑन आइदर साइड, वन ऑन आइदर साइड। डॉर्सल बॉडी वॉल का मतलब क्या है? यानी हम डिसेक्शन जो करते हैं वर्टिब्रेट का हमारे जैसे, वो डॉर्सल साइड से नहीं कर सकते। सामने वाला पेट का जो पार्ट है उसे कहते हैं वेंट्रल, वेंट्रल साइड से हम हमारे पार्ट को खोलेंगे क्योंकि वो स्मूथ होता है। डॉर्सल साइड से कभी कभी खोलना पड़ता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, वहां पे बैकबोन होता है। तो वेंट्रल साइड में अगर सर्जरी करनी है वर्टिब्रे की तो पीछे से लेना पड़ेगा ना, इजंट इट? पर अगर सामने वाले ऑर्गन्स देखने हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल, तो सामने से ही उसको छेद दिया जाता है। तो ये छेद देने के बाद ऊपर हमको दिखेंगे वेंट्रली प्लेस ऑर्गन, और उसके नीचे एक पेरिटोनियम नाम का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, और उसके पीछे जैसे हम सूटकेस में रखते हैं कुछ खास खास चीजें, इजंट इट? यानी सूटकेस में हम क्या करते हैं, ऊपरी हिस्से में कुछ है, फिर नीचे है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो डॉर्सल है। तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल जो है हमारा, उस साइड में किडनी आता है, और वेंट्रल में बाकी के ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड stomach and intestine and all that will be there, liver, etc. Okay, so towards the dorsal body wall they are present, one on either side particularly, and they are called retroperitoneal। ये टर्म्स कुछ ध्यान में रखो एमसीक्यू के लिए। our kidneys are called retroperitoneal because they are present beneath the covered by peritoneum। वो पेरिटोनियम के नीचे है,
पेरिटोनियम नाम का जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, उसके नीचे है। जैसे मिठाई बॉक्स रहता है ना, वो तो मिठाई बॉक्स अगर लाते हैं तो एक ऐसा टिश्यू पेपर जैसा रहता है, देखो, ट्रांसपेरेंट, और उसके नीचे वो मिठाई रखी हुई रहती है, इजंट इट? हम देखते हैं तो हमको बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है। तो वो कब एक बार निकालेंगे और लेंगे, ऐसा लगता है काजू कतली है या और कोई है। काजू कतली मुझे पसंद है। तो वो पेरिटोनियम यानी वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन उसके नीचे है, एंड दैट्स व्हाई दैट आर कॉल्ड एज रिट्रोपेरिटोनियल। ओके, ये रिट्रोपेरिटोनियल है, ये मेटानेफ्रिक है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन के है। ये पूरे एमसीक्यू पॉइंट में आने वाले पॉइंट्स। लोकेशन है फ्रॉम thoracic vertebra last to third lumbar vertebra. All points are very important. Okay, then their color is reddish brown. वो रेडिश ब्राउन कलर के हैं किडनीज, एंड दे आर बीन शेप्ड। अब ये किडनी का शेप ही फेमस है, यानी अगर बीन लेंगे हम, बीन यानी सपेरे वाली नहीं, बीन यानी वो जो ग्रैम्स वगैरह होता है ना, सीड्स, स्प्राउट, वाल, तो वो बीन का जो शेप है वो उसे कहते हैं किडनी शेप, और किडनी को कहते हैं बीन शेप। Isn't it? Very simple. Then another important thing is that these kidneys are particularly that 120 gram to 170 gram in weight, और उनका लेंथ जो है, साइज जो है, वो नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर है। ये सीबीएसई लाइन में दिया है। उनका जो पर्टिकुलरली विड्थ है वो 5 to 7 सेंटीमीटर दिया है, और उनका जो थिकनेस है that is given particularly, what is say that, 2 to 3 centimeter. So my friends, all these points are very very important. ये पूरे points बहुत ही important है। Mesonephric in origin, they are metanephric, they are location from last vertebra of thorax, thoracic vertebra last, to third lumbar vertebra. Then their size is about, length कितना दिया है, 10 to 12 centimeter, width 5 to 7 centimeter, and thickness 2 to 3 centimeter. Their weight is about 120 to 130 gram each. ज़्यादा नहीं है वैसे, लेंथ भी 10 से 12 सेंटीमीटर है, और थिकनेस भी कम है वैसा, 2 to 3, लेकिन उसके अंदर का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप स्तिमित हो जाएंगे, that you will get astonished कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अंदर है। And then another is there, they are retroperitoneal because they are present beneath the peritoneum. तो ये पूरे पॉइंट्स अच्छी तरह से लिए। देन इनका जो एक और पॉइंट है, दैट पर्टिकुलरली फ्रॉम द आउटर साइड दे आर कॉन्वेक्स, देयर आउटर साइड इज कॉन्वेक्स, बट फ्रॉम इनर साइड देयर इज प्रेजेंट ए नॉच known as hilum और रीनल हाइलस। उसे हाइलम और रीनल हाइलस कहते हैं। ये नॉच क्या होता है, यानी किडनी का शेप अगर लिया हमने तो ऐसा एक ऐसा नॉच आएगा उसमें, यानी ये समझो किडनी है तो अंदर की बाजू से ऐसा एक नॉच, नॉच यानी एक भेग, एक स्पेस। सो वो नॉच इज देयर, एंड दैट नॉच ये यहाँ पर है। यानी एक्चुअली किडनी का स्ट्रक्चर अगर मुझे निकालना है तो आप देखो छोटा आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा है, ऐसा है, और ये इतना गैप है। ये जो गैप है उसे कहते हैं नॉच। दैट नॉच इज नोन एज हाइलम। पर आप बोलेंगे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज सम थिंग्स आर कमिंग आउट और गोइंग इन द पेल्विस पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर किडनी विच इज प्रेजेंट इनसाइड, इंटरनल उसे पेल्विस कहते हैं। इट कम्स आउट टू फॉर्म यूरेटर, यहाँ पे मैंने नाम लिया है पेल्विस, comes out to form ureter through that hilum. Then renal artery, which is a branch of dorsal aorta, passes inside the kidney through that particular hilum. Nerves also pass inside through that hilum. And a renal vein, as well as the lymph vessels, etc., they will come out through that notch called as the hilum, and the renal vein, they are joining to form what? They are joining to form inferior vena cava.
ये पूरा बताया यहाँ पे, इन्फेरियर वेना क्या बताया है, दिस डॉर्सल आयोटा बताया है, रेड कलर की आर्टरी है, ब्लू कलर की वेन है, समझ में आना चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। और ये रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल वेन बाहर आती है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके जाती है और ये रीनल वेन ब्लड लेके आती है, ओके। एंड देन यूरेटर्स आर देयर, दे आर कैरिंग आउट द यूरिन आउट ऑफ द किडनी, ओके। So I'm sure you have understood all the part regarding the kidney. अब बाकी के पार्ट्स हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं अभी, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू लर्न इट अगेन एंड अगेन, लर्न इट बाय हार्ट ऑल्सो, ये जो टर्म्स हैं, एंड डेफिनेटली गिव लाइक्स एंड शेयर टू दिस वीडियो. We shall meet again in the next video. Thanks a lot.